इन्होंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी की और ईमानदारी की वजह से इनको सजा हो गई, इनको जेल जाना पड़ा। 31 साल सर्विस की वापडा में मैं एक मिनट भी अपनी ड्यूटी से कोताही नहीं करता था। डायरेक्टर ने मेरी ट्रांसफ़र कर दी। वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ थी, वो लोग अपने प्राइवेट कामों पे चलाते और उसकी लागबुक जो भरते थे वो सरकारी तौर पर शो करते। उन्होंने ऐसे केस बनाए कि मुझे जबरी रिटायर कर दिया। 80 लाख का काम था, वो फर्ज था बिल्कुल। तो मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी। FIA इस्लामाबाद से आए, उन्होंने मुझे केस बनाया और मुझे जेल भिजवा दिया। अगर डायरेक्टर कर रहा तो चीफ को लिखता, चीफ कर रहा तो GM को लिखता। वो फिर मुझे सस्पेंड करते, कभी कुछ करते, तनख्वाहें बंद कर देते। 6-6 महीने मेरी तनख्वाहें बंद रहती। वो मुझसे डरते थे कि ये इस काम का बशीर को ना पता चले तो वो हमारी रिपोर्ट कर देगा। जब मैंने 1970 में ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 150 रुपये। 80 साल से मेरी उम्र ज़्यादा है। पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक दुनिया की कोई बीमारी मेरे जिस्म में नहीं है। ईमानदारी का लुकमा पेट में गया। उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादतियाँ की मेरे साथ, बहुत ज़्यादतियाँ करते थे, लेकिन मैं अपने ईमान पर डटा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। इस वक्त जो स्क्रीन में आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं नाज़रीन, इन्होंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी की और ईमानदारी की वजह से इनको सजा हो गई, इनको जेल जाना पड़ा। नाज़रीन, इन्होंने कौन सी ऐसी ईमानदारी की जिसकी वजह से इनको जेल काटनी पड़ी, कितने दिन ये जेल रहे और किस तरह से इन्होंने जिंदगी गुजारी, आइए जानते हैं। बुजुर्गो, ये बताइएगा कि आपने कौन सी ऐसी ईमानदारी की थी जिस वजह से आपको जेल जाना पड़ा, क्या हुआ था? मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ कि सन 1970 का जो साल था मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि 1 जनवरी 1970 को मेरी अपॉइंटमेंट हुई बाबडा में और मार्च 1970 में मेरी शादी हुई। अच्छा। और 31 जुलाई 1970 में मुझे जुल्फ़कार अली भुट्टो से 1 to 1 मिलने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। उन्होंने पूछा कोई ख़्वाहिश? मैंने कहा आपसे गले मिलने की ख़्वाहिश है। अच्छा। तो गले मिले। तुम तो रो रहे हो। मैंने कहा ये खुशी के आंसू हैं कि मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो से सीना लगा कर मिल रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख कर मुझे अपने सीने के साथ लगाकर बोला कि बेटा एक बात याद रखना कि कभी झूठ मत बोलना, कभी हराम मत खाना, अगर हो सके तो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए कोशिश रहना, इसके लिए जान भी जाए तो दरेग मत करना। उस बात को मैंने पले बांध लिया अपने दिमाग में भी, जहन में भी, दिल में भी। उसी बिना पर फिर मैंने पूरी सर्विस की वापडा में और मैं 31 साल सर्विस की। फिर मैं चश्मे चला गया। चश्मे में जाकर जब मैं ड्यूटी में था, 3-4 साल मेरी सर्विस हो गई थी, तो उसकी जो यूनियन थी वो मुझे अपनी डगर पर चलाना चाहती थी, लेकिन मैं तो ड्यूटी का पाबंद, मैं एक मिनट भी अपनी ड्यूटी से कोताही नहीं करता था। यूनियन के नुमाइंदे होते हैं वो ड्यूटी नहीं करते, तो मुझे भी उसी रंग में रंगना चाहते थे। मैं अपनी ड्यूटी पर मगन रहता था। तो उन्होंने मेरी डायरेक्टर से शिकायत कर दी कि ये तो हमारे कहने नहीं लगता। डायरेक्टर ने मेरी ट्रांसफ़र कर दी। मैंने उनको पूछा मुझे क्यों ट्रांसफ़र किया? उन्होंने कहा कि तुम्हारा यूनियन खुश नहीं है। मैंने कहा कि भाई मैं मुलाजिम वापडा का हूँ, मैं यूनियन का मुलाजिम नहीं हूँ। मैंने वापडा के असूलों पर चलना है। मैं वापडा के लिए काम करता हूँ, वापडा से तनख्वाह लेता हूँ, मैं यूनियन का मुलाजिम नहीं हूँ। मैं वहाँ जो करप्शन होती थी मैं फिर बाला अफसर को लिखता। इससे ये हुआ कि वहाँ जो गाड़ियाँ फज चलती थीं, वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ थीं, वो लोग अपने प्राइवेट कामों पे चलाते और उसकी लागबुक जो भरते थे वो सरकारी तौर पर शो करते। तो मैंने जब वावेला किया तो फिर इतना हुआ कि वापडा में हर गाड़ी ड्यूटी स्लिप के बगैर बाहर नहीं जाती थी, ड्यूटी स्लिप लेते थे। तो इस तरह मुझे उन्होंने बहुत तंग किया और आखिरकार उन्होंने ऐसे केस बनाए कि मुझे जबरी रिटायर कर दिया। 6 महीने में रिटायर रहा, फिर मैं बहाल हुआ। तो बहाल होने के बाद साथ ही मेरी ट्रांसफ़र कर दी। मुझे रहीम यार खां पहुँच भेज दिया। तो रहीम यार खां में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था सेमथूर का। वहाँ बहुत बड़ी मशीनरी फिट होनी थी जो इंग्लैंड से मोनोपम्प कंपनी थी, उसने उसका टेंडर था वो उसके 2 इंजीनियर आ गए मैकेनिकल, लेकिन इलेक्ट्रिकल ना आया। तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि ये काम मैं कर लूँगा खुद। उनको हैरानी हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन जो बाहर से इंग्लैंड से इंजीनियर आकर करना था, तो ये छोटा हमारा इलेक्ट्रिशियन का मैं करूँ। हैरान हुए। चलो उनको जब इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर ना मिला तो उन्होंने मजबूरन मुझे कहा कि तुम शुरू करो। मैंने किया, वो प्रोजेक्ट मैंने मुकम्मल किया। तो उसके बाद मुझे चेयरमैन वापडा ने अवार्ड हुस्न कारकर्दगी दिया। फिर साथ ही मेरी ट्रांसफ़र भी इधर हो गई
बहावल नगर, यहाँ भी करप्शन करप्शन से मेरा दिल कुड़ता था कि पाकिस्तान को मैं बाप समझता हूँ। अच्छा, जब आपने जेल काटी है, मतलब आपको सज़ा हुई, वो किस वजह से हुई? किसकी वो करप्शन थी? मैं कितनी करप्शन वो थी? करप्शन थी इधर बहावल नगर में। जी। ये सेंथूर का महकमा था। अच्छा। ये मतलब है कि मिट्टी के काम में इतनी बेईमानी है, अच्छा। मैकेनिकल में और मिट्टी में अच्छा। जितनी कर लें। हुँ, वो एक 80 लाख का काम था, हुँ। वो फर्ज था बिल्कुल। तो मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी। ये किस सन की बात है? ये सन 1986 की बात है, अच्छा, 86 की 85-86 बात। में। हुँ, हुँ, हाँ जी, उसकी कंप्लेंट की। हुँ। तो फिर मतलब वो कुछ ना हो, फिर मैंने एक कंप्लेंट कर दी जी। वो सन 90 में। हुँ, हुँ। तो वो एफआईए इस्लामाबाद से आए, जी। वो उनको चक्कर में पड़ गए। हुँ, तो मुझे कह रहे थे कि तुम अपना केस दरख्वास्त वापस ले लो, कि अच्छा। ये मेरी दरख्वास्त है। मैंने कहा मैं नहीं हुँ, लूँगा, हुँ। मुझ पर मतलब वो लग जाएगी दफ़ा हाँ, कि हाँ। मैंने झूठ बोला। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए मैं नहीं वापस नहीं, उन्होंने मुझे केस बनाया और मुझे जेल भिजवा दिया। हुँ, हुँ। जेल से 18 दिन मैं जेल रहा, अच्छा। आ गया। बादशाह अल्फाज में भी हुँ, उनकी मजम्मत करता था और अच्छा। लिख भी देता था। अगर डायरेक्टर कर रहा तो चीफ को लिखता, चीफ कर हुँ, रहा तो जीएम को लिखता। हाँ अच्छा। जी, लेकिन वो फिर मुझे सस्पेंड करते, कभी हुँ, कुछ करते, तनख्वाहें बंद कर देते। 6-6 महीने मेरी तनख्वाहें बंद रहती। मेरा बच्चा एक डेली वेज मुलाजिम था, उसको भी निकाल दिया। यानी इतना तंग सही। करते थे। हाँ जी, उसके बावजूद मैं अपने मतलब नज़रिए से पीछे नहीं हटा। तो इस दौरान कोई ऐसा वाक़या भी जिसमें कोई तशद्दुद वग़ैरह भी, कभी मार-पीट या कुछ इस तरह से भी हुआ? एक जी। मैं पुरानी कॉलोनी से नई कॉलोनी जा रहा था, तो हुँ, गेट पर मुझे रोका, तो बोला कि तुम किधर जा रहे हो? नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। हुँ, उन्होंने कहा नमाज़ नहीं पढ़ने जा पढ़ सकते, चौकीदार ने। उसने कहा भाई नमाज़ से कोई नहीं रोकता, कहो तुम हाँ, कौन हो नमाज़ से बिल्कुल। रोकने? वो तो उनके पहले प्रोग्राम था, हुँ, उसके साथ 4-5 गुंडे और बैठाए थे प्राइवेट। अच्छा। वो आए, उन्होंने तशद्दुद भी किया, हुँ, मारा-पीटा। फिर मैंने एक्शन को बताया, हुँ, हुँ, एक्शन ने कुछ नहीं किया। डायरेक्टर को बताया, उसने कुछ नहीं किया। तो मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट की रात के 12 बजे। हुँ, तो थाने वाले कहते हैं कि यार तुम्हारे ये खून निकल रहा है, थोड़ा-थोड़ा मेडिकल हुँ, कराओ। मैंने कहा यार हम मुलाज़िम आपस में लड़ रहे हैं, कोई ऐसी हुँ, बात नहीं है, सिर्फ़ रिपोर्ट दर्ज कर लें। अच्छा। लेकिन मेरे रिपोर्ट दर्ज नहीं की उन्होंने, तो हुँ, उधर से उसी चौकीदार को हुँ, डॉक्टर से ये ब्लेड से अच्छा। ज़ख्म लगाकर हुँ, मुझ पर 337 का पर्चा बनाकर वो हुँ। मुझे पर्चा कर बना दिया, मेरी एफआईआर कट गई। हालाँकि सुबह आप पर्चा करवा सकते थे, करवाते लेकिन मैंने आपने नहीं कहा कि मेरे कोलीग हैं, नहीं करवाया मैंने आपने, नहीं लेकिन उन्होंने करवाया। करवा दिया। वो यही कहता रहा एएसआई तफ्तीशी कि यार जी। तुम वो जो दरख्वास्त तुमने दी है ना करप्शन की, हुँ, वो लिख दो कि मैंने नहीं दी। अच्छा। मैंने कहा भाई अब मैं नहीं हुँ, लिखूँगा, हुँ, वो मैंने आज़ाद बैठकर लिखी थी, हुँ। अब मैं थाने में आकर ये नहीं करूँगा। ये जब होना चाहिए। ऑफ़िस वालों को पता था कि आप करप्शन नहीं करते, तो वो करप्शन करते हुए फिर आपको बताते थे कि हम ये करने वाले हैं, किसी को ना बताना या इस तरह का? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती हुँ, थी। अच्छा। वो वैसे ही मुझसे वैसे अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह हुँ, ताला का कर्म था कि वो मुझसे डरते थे कि अच्छा। ये इस काम का बशीर को ना पता चल जाए। हुँ, अगर हुँ, हैदरी को पता चल गया तो हाँ, वो हमारी रिपोर्ट कर देगा। अच्छा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, हाँ, एक नाकारा सा मुलाज़िम होते हुँ, हुए मेरी वजह से हुँ, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था प्रोजेक्ट की करप्शन पर। अच्छा। अच्छा, आपकी पहली तनख़्वाह कितनी थी जब आपने जॉइन किया जब यहाँ? मैंने 1970 में जॉइन किया तो उस वक़्त मेरी तनख्वाह थी ₹150। और जब रिटायर्ड हुए जब तब? रिटायर हुए तो उस वक़्त मेरी तनख्वाह थी, आखिरी तनख्वाह हाँ, मेरी 5600, 5600। 5600। हाँ, 5600। किस सन में रिटायर हुए आप? मैं सन 2000 में रिटायर हुआ अच्छा, हूँ। 2000 मतलब हाँ, 23 साल हो चुके हैं आप रिटायर हुए। रिटायरमेंट हुए। हुँ, हुँ, पाकिस्तान को मैं अपने बाप की हैसियत से देखता हूँ, क्या बात है। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान ने मुझे तोहफ़ा दिया और ये जो धरती है, हुँ, ये इसको मैं माँ की नज़र से देखता हूँ। हुँ, इसमें महकमे जो हैं, वो माँ की हैसियत रखते हैं, हुँ, हर मुलाज़िम की, क्योंकि हुँ, वहाँ से रोज़ी मुयस्सर होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी माशाल्लाह कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी उम्र तकरीबन 80 से ऊपर हो अच्छा, रही है। कितने साल सर्विस की आपने? मैंने 31 साल सर्विस की। माशाल्लाह। मुझे हुब्बुल वतनी रहे आप, मुल्क से जो है वो आपकी मोहब्बत थी और अपने काम से भी मोहब्बत थी, ईमानदारी के साथ आपने ड्यूटी की है, किसी को भी करप्शन करने नहीं दे रहे थे, खुद भी नहीं की। इस तरह के वाक़यात भी आपके साथ जो है वो आए, टॉर्चर किया गया आपको, जेल जाना पड़ा।
आजकल के वक़्त में जो हालात चल रहे हैं, आजकल के वक़्त में मैं क्या जब कहना चाहेंगे? अपनी साबका ज़िंदगी को देखता ना, जी। सच्चे आदमी के साथ अल्लाह होता है। 80 साल से मेरी उम्र ज़्यादा है, हाँ जी, हो रही है। लेकिन मेरे जिस्म में पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक दुनिया की कोई बीमारी मेरे जिस्म में नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 80 क्या साल बात से है। ऊपर है। हुँ। जी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ ईमानदारी, ईमानदारी। ईमानदारी का लुक़मा पेट में गया। हुँ। जब बेईमानी का जो लुक़मा जाता है ना, करप्शन का, बदईमानी का, लूट-मार का, वो मैदे में जाकर तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं वो। नो डाउट। हाँ जी। बिल्कुल। अगर रिज़्क़ हलाल खाओगे हुँ। तो मैदा आपका वाश रहेगा, बिल्कुल। मैदा सहल रहेगा, मैदे से ही तमाम बीमारियाँ फूटती हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो मैंने अपने बच्चों को भी यही ताकीद करता हूँ कि थोड़ी खाएँ, लेकिन रिज़्क़ हलाल। मैं एक छोटा-सा आपको वाक़या बताऊँ कि 1 महीना में रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। मैं 3 कॉलोनियाँ कवर करता था, हरूनाबाद और चिश्तियाँ। अच्छा। 8 दिन उधर, 8 दिन उधर, 15 दिन बहावलनगर। हुँ। तो वो उस महीने में मैंने मतलब जब टीए भरना था, जी। तो मैंने टीए क्लेम नहीं किया। हुँ। मैंने सिर्फ़ डेली जो एक्चुअल किराया लगता था बस का, वो ही क्लेम किया। अच्छा। तकरीबन 450 बना। हुँ। हाँ जी, वो जब एक्शन के सामने गया तो उसने कहा, यार डेली क्लेम क्यों नहीं करता तू? हुँ। मैंने कहा, मैं रमज़ान शरीफ का महीना था, मेरा रोज़ा था, मैं रोज़े से जाता था। वो जो डेली क्लेम करते हैं 200 रुपया मन था डेली, वो होता है खाने-पीने के लिए। मैंने खाया-पिया कुछ नहीं, इसलिए मैं नहीं लूँगा वो। वाह! क्या हाँ बात जी, है बुज़ुर्ग, वो उन्होंने बहुत कहा, बढ़िया। वो आखिरकार डायरेक्टर के पास के हुँ। जे चला गया केस। डायरेक्टर ने इस तरह हाथ जोड़े, उसने कहा, हैदरी साहब खुदा के लिए हुँ। तुम डेली क्लेम करो अपनी। अच्छा। हाँ जी, को इसलिए डर रहे थे, उन्होंने फिर बोल दिया हुँ। एक्शन ने डायरेक्टर को, अगर हमने इसका टीए डीए ये पास कर दिया इस तरह, हुँ। तो फिर 300 आदमी टीए भरता है, उनको ये मतलब है बंदी खाने पहुँचा देगा कि ये रोज़ा नहीं रखते, या अगर रोज़ा रखते हैं तो ये हराम खाते हैं, डेली के टीए डीए डाउट लेते हैं, ये डेली के मतलब है वेजेस क्यों लेते फज हैं? लेते हैं। जी। हाँ जी, तो इस तरह के वाक़यात बहुत होते थे। बिल्कुल। हाँ जी, तो जी। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे सर्विस पूरी कराई। मैं बल्कि ईमानदारी। 7 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले ली थी अच्छा। कि ये मेरे साथ कुछ ऐसा ना करें कि हुँ। मेरी पेंशन ही ख़त्म कर दें ये, जी। क्योंकि वो हर चीज़ कर सकते थे। हुँ। उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादतियाँ की मेरे साथ, बहुत ज़्यादतियाँ करते थे, लेकिन मैं अपने ईमान पर डटा रहा। आप पूछ रहे थे तनख्वाह कितनी थी, वो 5,500 थी। अब मेरी पेंशन जो है 58,000 है। माशाअल्लाह, तो क्या अल्लाह बात ताला वो 10 गुना दे रहा है। 10 गुना दे रहे हैं? हैं। जी मैं नाज़रीन, कौन तो सी ये थे बाबा बशीर साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुज़ारी कि एक लुक़मा भी जो है वो हराम का नहीं खाया, सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल कमाया। लोगों ने बड़ी-बड़ी ऑफ़रें की कि ये लो, रिश्वत लो, ये करो, वो करो, लेकिन इन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल जो है वो कमा कर खिलाया। तो आप इनकी ईमानदारी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से उन्होंने ईमानदार होने पर भी जो है वो जेल काटी? किस तरह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको? आप इनके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें न्यू डिजिटल।